Hello, dear students. Students, we are studying about unit and dimension. Students, in last lecture, we have studied about the fundamental units and quantities in SI, means International System of the Units. So, dear students, in last lecture, we have studied about these fundamental physical quantities: mass, length, time, temperature, electric current, light intensity and amount of substance. Units of these quantities are kilogram for mass, meter for length, second for time, Kelvin for temperature, ampere for electric current, candela for light intensity and mole for amount of substance. बेटा बोला गया कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज. मींस ऑल अदर यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स can be expressed in the terms of these 7 physical quantities. Therefore, these 7 physical quantities are also known as 7 dimensions of the world. Therefore, these 7 physical quantities are also known as 7 dimensions of the world. और बेटा जब इनको अदर फिजिकल क्वांटिटीज को हम इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो इनके सिंबल्स यूज करते हैं, जिन्हें हम डायमेंशनल सिंबल कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? डायमेंशनल सिंबल. तो डायमेंशनल सिंबल्स फॉर दीज 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर कैपिटल M फॉर मास, कैपिटल L फॉर लेंथ, कैपिटल T फॉर टाइम एंड कैपिटल K फॉर टेम्परेचर, कैपिटल A फॉर इलेक्ट्रिक करंट, CD स्मॉल cd फॉर लाइट इंटेंसिटी, स्मॉल MOL मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो बेटा इस तरीके से हम इनके ये डायमेंशनल सिंबल्स यूज करते हैं. अब देखिए कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं. और यूज करना ये डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है ना. अदर फिजिकल क्वांटिटीज को इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना ही और करके उनके अदर यूजेस की स्टडी करना ही डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है. आइए तो देखते हैं कैसे बेटा कैसे एक्सप्रेस करते हैं. एग्जाम्पल में मैं लेता हूं बेटा एरिया ले लेते हैं. एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है. एरिया इक्वल टू होता है, जैसे एरिया किसी को ले लेते हैं हम, जैसे रेक्टेंगल की एरिया ले लेते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ का मतलब भी एक लेंथ है बेटा, ब्रेथ का मतलब भी एक लेंथ है. लेंथ और ब्रेथ दोनों का मेजरमेंट मीटर या सेंटीमीटर में ही होता है, यानी दोनों को हम फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल के टर्म में देखें दोनों की दोनों लेंथ है, तो दोनों के लिए कैपिटल L यूज किया जाएगा. एरिया के लिए तो हम ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, इसके लिए कैपिटल L यूज करेंगे इंटू कैपिटल L. 2 बार है पावर ऐड हो जाती है, तो एरिया का रिप्रेजेंटेशन इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज L2. एरिया के लिए हमें क्या मिला? L2. मतलब एरिया कभी भी लेंथ की पावर 2 पे डिपेंड करती है. जैसे एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर है तो आर क्या है? एक लेंथ है ना. आर एक लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर वहां भी मिल जाता है. तो एरिया लेंथ की पावर 2 पे डिपेंड करती है. इस डायमेंशनल एनालिसिस से ये पता चला. वॉल्यूम की बात कर लो आप बेटा. वॉल्यूम तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है ना बेटा. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो इसके लिए आप डायमेंशनल फार्मूला यूज करो तो वॉल्यूम के लिए कैपिटल V यूज कर लेते हैं, लेंथ के लिए भी कैपिटल L, ब्रेथ के लिए भी कैपिटल L एंड हाइट के लिए भी कैपिटल L. तो V इक्वल टू आ गया L3 है ना. मतलब वॉल्यूम ऑफ ए स्पेस ऑफ एनी 3 डायमेंशनल बॉडी will depend on third power of length. लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी थर्ड पावर पे डिपेंड करता है वॉल्यूम.
औरों की बात कर लें बेटा, जैसे कि स्पीड की बात कर लें, है या डेंसिटी की बात कर लें, डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसका बेटा डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाएगा, है ना, डेंसिटी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, तो मास के लिए तो कैपिटल M यूज करते हैं, वॉल्यूम के लिए L3 में हमको मिल गया है, ये ऊपर जाएगा L-3 हो जाएगा, तो डेंसिटी के लिए आ गया बेटा mL-3। ओके बेटा, तो mL-3 आ गया। मोमेंटम के बारे में आपने सुना होगा, या आप स्पीड के बारे में देख लो, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस के लिए स्पीड को स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर लें, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ है कैपिटल L से, टाइम को कैपिटल T से। ध्यान देना बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस में ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज किया जाएगा। ये आ गया बेटा L-T-1। तो बेटा डायमेंशन फार्मूला में M आ रहा है, L आ रहा है, T आ रहा है। तो इन जनरल मानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा, डायमेंशनल फार्मूला MALBTC के रूप में आएगा, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला, क्या नाम दिया मैंने इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फार्मूला MALBTC के रूप में आएगा। मतलब मास की कुछ पावर आएगी, लेंथ की कुछ पावर आएगी, टाइम की कुछ पावर आएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम के टर्म में ही रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो ये है, तो इसे जनरल फॉर्म कहते हैं ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। अब ये बेटा डायमेंशंस, अब देखो डायमेंशन की डिफिनेशन अगर पूछी जाएगी तो आपसे क्या लिखोगे। देखो पहली बात तो बेटा, अदर फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हमको मिल रहा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल Q इक्वल टू MALBTC। किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, है ना, ML-3 आ जाएगा, LT-1 आ जाएगा, ऐसा कुछ भी आ जाएगा। तो बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में आ जाने के बाद पता चलता है कि डेंसिटी मास की पावर 1 लेंथ की पावर -3 पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी लेंथ की पावर 1 टाइम की पावर -1 पर डिपेंड करती है। तो ओवरऑल बेटा हमको एक बात ये सीखने को मिलती है यहाँ पर कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर कुछ पावर्स मिलेंगी हमको। क्या मिलेंगी? पावर्स। इन्हीं से पता चलता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की किस पावर पे, है ना, कितनी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो पावर्स हैं, इन्हीं पावर्स को डायमेंशंस कहते हैं, है ना। A, B एंड C आर डायमेंशंस। ओके बेटा, A, B एंड C आर डायमेंशंस। समझ रहे बेटा? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन? कहेंगे ऑन रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी in the terms of fundamental physical quantities, in the terms of fundamental physical quantities, on representing a physical quantity in the terms of fundamental physical quantities, the powers, focus करना है, the powers raised on the fundamental physical quantities, the powers raised on the fundamental physical quantities are known as dimensions of that physical quantity, are known as dimensions of that physical quantity. Okay, सिंपल सा डिफिनेशन है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। क्या बोलना है इसमें? ऑन रिप्रेजेंटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, द पावर्स रेज्ड ऑन द फंडामेंtal physical quantities are known as dimensions of that physical quantities. For example, here A is the dimension
A, B and C are the dimensions of the physical quantity Q in mass, length and time respectively. मास में डायमेंशन A है, लेंथ में डायमेंशन B है, टाइम में डायमेंशन C है। बेटा दूसरा एंड अगला डिफिनेशन, नेक्स्ट डिफिनेशन डायमेंशनल फार्मूला की है ना, दूसरी हेडिंग बनाइएगा डायमेंशनल फार्मूला। इसकी डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, कहेंगे द expression which represents the dependence of a physical quantity, which represents the dependence of a physical quantity in the terms of fundamental physical quantities is known as dimensional formula of that physical quantity. Its general form is MALBTC. An expression which represents the dependence of a physical quantity in the terms of fundamental physical quantities is known as dimensional formula of that physical quantity. और बेटा एक और बात आती है डायमेंशनल इक्वेशन, एक और बात आती है बेटा डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं बेटा, कहते हैं ऑन इक्वेटिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट वी ऑब्टेन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल इक्वेशन, ओके बेटा, on equating the dimensional formula of a physical quantity with itself written in square bracket we obtain dimensional equation of a physical quantity. ओके, मुझे लगता है बेटा डायमेंशनल इक्वेशन में आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल में मैंने एक दो आपको बताया है, आप नोट करिएगा, है ना। अब जैसे मैं और भी एक दो एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। स्पीड के लिए आपने देखा, किसके लिए, स्पीड के लिए आपने देखा, क्या देखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना बेटा। तो स्पीड को स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर लें तो डिस्टेंस को कैपिटल L से और टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मैंने बताया आप लोग को। स्पीड के लिए डायमेंशनल फार्मूला आ गया LT-1। इसमें बेटा मास नहीं है तो मास की पावर 0 लगा करके यहां पर लिख भी सकते हैं m0 LT-1। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मास, लेंथ और टाइम तीनों हैं। अब यहां बोलेंगे 0, यहां पे पावर कुछ नहीं मतलब 1, 0, 1 एंड -1 आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है बेटा स्पीड के बाद मैं एक्सेलरेशन की बात करूं। एक्सेलरेशन, यू नो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन को बेटा स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। वेलोसिटी चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो चाहे वेलोसिटी हो, डायमेंशन फॉर्मूला आपको यही मिलने वाला है, LT-1 ही मिलने वाला है। अपॉन टाइम के लिए कैपिटल T है, T नीचे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 में -1 ऐड होगा -2, LT-2 आ गया बेटा। तो एक्सेलरेशन के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला LT-2 आ गया। फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा बेटा, फोर्स के लिए ma होता है, मास का मतलब कैपिटल M और a का मतलब LT-2। तो बेटा फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो MLT-2 will be the dimensional formula for force. MLT-2 will be dimensional formula for force. बेटा ये सब नोट करते चलिए। और इसीलिए हम इसी प्रकार से अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो बेटा मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया। मास के लिए कैपिटल M यूज होगा, वेलोसिटी के लिए LT-1 यूज होगा,
तो स्मॉल p इक्वल टू आ जाएगा mlt-1। ये हो गया बेटा स्केलर डायमेंशनल फार्मूला, है ना, मोमेंटम के लिए, है ना। बेटा वर्क के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? वर्क के लिए होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा तो वर्क को कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर लें। फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला भी आपने निकाला था mlt-2 और इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए मतलब लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है बेटा। तो W का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इक्वल टू आ गया m, L की पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ भी 1 मिला के हो गई L की पावर 2, T पावर -2। तो वर्क के लिए डायमेंशनल फार्मूला आ गया ml2T-2। ओके बेटा, तो मुझे लगता है ऐसे ढेर सारे डायमेंशनल फार्मूले हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए, है ना। मोमेंटम हो गया, उसके बाद इंपल्स है और प्लैंक कांस्टेंट है वगैरह, ढेर सारे आपको डायमेंशनल फार्मूले हैं। कुछ और डायमेंशनल फार्मूले मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तब तक बेटा आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो को अच्छे से इत्मीनान से देखिएगा। एक बार में थोड़ा कम समझ में आता है, 2 बार देखिए, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो को आप अच्छे से देखोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और कुछ और डायमेंशनल फार्मूले आपको बताऊंगा। तो बेटा आप लोग कंटिन्यूअस हमारे लेक्चर पर बने रहिए और कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप पर डिस्कस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।